बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इनहेरिटेंस एंड मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ को। हमने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। आज हम देखेंगे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर इवेंट्स। यानी हमने ये देखना है कि अगर दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स हों तो फिर प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स के लिए हम टू रूल्स को यूज़ करेंगे। उसमें जो सबसे पहला रूल है उसको कहते हैं सम रूल एंड द सेकंड रूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स सम रूल को। व्हाट इज सम रूल? सम रूल को हम और रूल भी कह सकते हैं और इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं कि द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप दो ऐसे इवेंट्स को ले लें जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दोनों इवेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। और अगर दो इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे और आप उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज़ को, तो हम उसके लिए सम रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है कि टू इवेंट्स होने चाहिए जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक जेनेटिक एग्जांपल ले लेते हैं सम रूल के लिए। अब देखेंगे स्टूडेंट्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कि मेंडल ने करवाया राउंड सीड और रिंकल सीड प्लांट्स के दरमियान। अभी जो राउंड सीड और रिंकल सीड में जो F1 जनरेशन है, वहाँ पे हमारे पास तमाम के तमाम राउंड सीड प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। और अगर हम क्रॉस करवाते हैं F1 का F1 के साथ, जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो R स्मॉल r और दूसरे F1 का भी R और स्मॉल r है, इसमें से एक को हम मेल ले लेते हैं और सेकंड को फीमेल। तो जो मेल है उसमें स्पर्म प्रोड्यूस होंगे और फीमेल के अंदर एग्स प्रोड्यूस होंगे। अब हम एक साइड पे मेल के स्पर्म्स को ले लेते हैं और सेकंड साइड पे फीमेल के एग्स को, और यहाँ पे F2 जनरेशन जो है उसको देखते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के इसमें क्या होगा। जो फर्स्ट केस है उसमें कैपिटल R के साथ कैपिटल R कंबाइन करेगा, ये फर्स्ट इवेंट है। और सेकेंड इवेंट के अंदर कैपिटल R के साथ स्मॉल r कंबाइन करेगा। और थर्ड इवेंट में कैपिटल R के साथ स्मॉल r और फोर्थ इवेंट में स्मॉल r के साथ स्मॉल r। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल इवेंट्स या टोटल पॉसिबिलिटीज़ वो कितनी है, जो कि दो F1 के क्रॉस से ये पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ अगर आप देखें तो ये 4 है। और ये जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ 4 हैं, इनमें अगर आप कैपिटल R की प्रोबेबिलिटी को देखें तो ये 1 आता है आउट ऑफ 4। इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसी तरह से अगर आप कैपिटल R स्मॉल r है, और इसी तरह एक और इवेंट भी यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r के साथ आ रहा है, अगर आप इंडिविजुअल को ले लें तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/4 ही होगी, इसकी भी 1/4 होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्योंकि कैपिटल R स्मॉल r वाला जो इवेंट्स हैं ये 2 हैं, तो मैं इनको कंबाइन कर लेता हूँ। अगर आप कैपिटल R स्मॉल r प्लस कैपिटल R स्मॉल r, तो क्या हो जाएगा जी, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 1/4। और अगर आप इनको प्लस कर देते हैं तो आंसर आपके पास बन जाएगा 2/4। सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 जो है ये बेसिकली 50%, इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% बन रही है। अब ये है स्टूडेंट इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी।
जो कि 50% है। यानी टोटल 4 प्रोबेबिलिटीज़ में से ये दोनों जो हैं वो मिला के 50% होंगे। और ये अगर आप देखें तो ये 25% ये है, दोनों कंबाइन करके ये हो गए जी 50% दोनों, और ये हो जाए 25%। कंबाइन करें तो आपके पास आंसर जो है वो 100% हो जाएगा। अब ज़रा एक और केस ले लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, यानी राउंड सीड की जो फिनोटाइप है, उसमें हमारे पास 2 केसेस हैं राउंड सीड की फिनोटाइप में। एक तो ये है कि जी राउंड सीड प्रोड्यूस होता है विद होमोजाइगस कंडीशन। तो अगर मैं राउंड सीड की होमोजाइगस कंडीशन ले लूँ तो वो आपके पास कैपिटल आर है। और सेकंड हमने ये देखना है कि जो राउंड सीड प्रोड्यूस हो रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उसको हम ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस 4 इवेंट्स जो यहाँ पे हुए हैं 4 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर, हम ये देख लेते हैं कि राउंड सीड जो है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आती है, यानी कैपिटल आर वाले केस में और कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले केस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कैपिटल आर का केस है उस केस में आपके पास की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है। और ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, इनकी प्रोबेबिलिटी भी हमने कैलकुलेट की 1/2। और अगर आप इनको कंबाइन करें, ये फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2, दिस इज 3/4 और 3/4 इज इक्वल टू 75%। इसका मतलब ये है कि अगर आप राउंड सीड वाले प्लांट की प्रोबेबिलिटी चेक करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के अंदर, दिस वन इज द F2 जनरेशन, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 75% है। जबकि जो हमारे पास शॉर्ट प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, उनकी 25%, तो ये मिला के टोटल हो जाएगी 100%। अब ये तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा कि सम रूल को अप्लाई किया है, और सम रूल यूज़ होता है उस टाइम पे जब इवेंट एक ही हो, लेकिन वो इवेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में आ रहा हो। जैसे देखें ये 2 डिफरेंट फॉर्म है इसकी, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो देन हम सम रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स टूवर्ड प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। इसको हम एंड रूल भी कहते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं इसको हम और रूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी आ रही होती है तो उसमें चांस आपके पास 1 होता है, और जो इवेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। यानी अगर एक चांस में देखें तो कैपिटल आर आने का चांस है, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर आने का चांस है, दोनों का चांस एट अ टाइम एक साथ नहीं है, एक साथ ये नहीं आ सकते। दैट्स वाई इनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और जब हम केस लेते हैं प्रोडक्ट रूल वाला, तो इसमें हम बेसिकली उन इवेंट्स को जो 2 इवेंट्स हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों जो इवेंट्स होते हैं वो आते एक साथ हैं। अब इस केस में अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को ले लें, और वहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि देखें स्टूडेंट्स, जब हम क्रॉस करवाते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 का विद F1, ये उनका जेनेटिक मेकअप है, इससे हमारे पास F2 जनरेशन होगी। और हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि F2 जनरेशन में हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है
दिस वन इज द ट्रेट ऑफ शेप एंड दिस इज द ट्रेट ऑफ कलर। इस तरह से ट्रेट ऑफ शेप एंड ट्रेट ऑफ कलर। पहले एक काम हम ये करते हैं कि हम जस्ट F2 जनरेशन ले लेते हैं कि अगर हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हो शेप को या सिर्फ कंसिडर कर रहे हो कलर को। तो अगर हम सिर्फ शेप को कंसिडर कर रहे हैं तो उस टाइम पे मेल वाली साइड पे फॉर एग्जांपल ये स्पर्म बन जाते हैं और फीमेल वाली साइड पे ये एग्स बन जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स के क्या आपके पास प्रोबेबिलिटीज आती हैं इन सब की। तो हमारे पास कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर। ये F2 जनरेशन की बात हो रही। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है कैपिटल आर की, दिस वन इज 1/4, इसकी भी 1/4, 1/4 एंड 1/4। 4 टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर एक की 1/4 होगी। अब चलते हैं ज़रा, अगर हम शेप की बजाय कलर को भी ले लें तो इसके साथ साथ कलर को ले लेते हैं। कलर के केस में कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला गैमेट और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब प्रोबेबिलिटीज देखें 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो अभी हमने ये देखा कि राउंड सीड है और इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा है कि सीड जो है वो रिंकल्ड है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम राउंड सीड के साथ उसके कलर की ट्रेट को भी कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मैं राउंड सीड के साथ कलर ले लेता हूँ येलो, और इसी तरह से अगर मैं रिंकल्ड के साथ कलर ले लेता हूँ ग्रीन, देन अगर हम इसी तरह से ले लें राउंड के साथ ग्रीन और रिंकल्ड के साथ येलो। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें कि राउंड येलो की क्या है, रिंकल्ड ग्रीन की, राउंड ग्रीन की और रिंकल्ड येलो की, तो हम प्रोडक्ट रूल को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो राउंड के आने की, टोटल राउंड के आने की जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो कितनी है। तो ये देखिए 1/4, 1/4, 1/4 अगर आप इन सब को प्लस करें तो आपके पास राउंड के आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/4। इसी तरह से येलो के आने की प्रोबेबिलिटी को देखें 1/4, 1/4 एंड 1/4, तो ये बनती है जी टोटल 3/4। तो प्रोडक्ट रूल को हम यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3/4 से और आंसर आपका बनेगा 9/16। इसका मतलब ये है कि अगर हम कंबाइन प्रोबेबिलिटीज़ लेते हैं दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, तो यहाँ इस केस में 16 टोटल पॉसिबिलिटीज़ होंगी और 9 उसमें से राउंड येलो होंगे। अच्छा इसी तरह से रिंकल्ड ग्रीन, तो यहाँ पे रिंकल्ड की देख लें 1/4 और ग्रीन को अगर आप देखें तो कलर में ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी है 1/4। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जी 1/16। देन ले लें स्टूडेंट्स राउंड ग्रीन को। अब राउंड की प्रोबेबिलिटी जैसे ऊपर भी हमने देखा 3/4 और ग्रीन की 1/4 और ये हो जाएगी 3/16। फिर आप ले लें रिंकल्ड येलो को। रिंकल्ड की प्रोबेबिलिटी है
1/4 और येलो की 3/4, तो ये हो जाएगा 3/16। अगर आप देखें डायहाइब्रिड क्रॉस में हम यही ले रहे थे 9:3:3:1 रेशो, और ये जो 9:3:3:1 रेशो है ये बेसिकली हमारे पास एक कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ गई है जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया है। इसी तरह अगर हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करें और उसमें अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ को चेक करें तो तब भी हम इस प्रोडक्ट रूल को यूज़ करके, और एक और ट्रेट अगर हम यहाँ राउंड येलो के साथ कंसिडर कर लें तो एक और ट्रेट हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसकी प्रोबेबिलिटी हम गेन कर लेंगे कि इंडिविजुअल जो है कितने आते हैं एक स्पेसिफिक इवेंट के साथ, एक स्पेसिफिक केस के साथ आउट ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज़। तो आज हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया है कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 2 और मोर इवेंट्स। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।